अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। बहुत सारी रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर की हैं और हमारे सारे शेफ़्स माशाल्लाह बड़ी मेहनत करें। बहुत सारी रेसिपीज़ कुछ ऐसी हैं जो टाइम कम लें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा इस पर फोकस कर रहा हूँ कि हम कम से कम टाइम में, ऑल्दो आप देखते हैं कि 1 घंटे में हम 2 डिशेज़ बनाते हैं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ में बहुत सारे स्टेप्स भी हैं, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो स्टेप्स कम हो, अज्जा कम हो और टाइम कम हो। ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी करने के लिए हमने कोशिश की है। कुछ रेसिपीज़ इंटरनेशनल ऐसी उठाई हैं जो कि कम टाइम में बनती हैं, इंटरेस्टिंग है, अज्जा कम है। मेरे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे आती है, मैं जब भी कभी रेसिपी प्लान करता हूँ, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्टों को, कुछ डिशेज ऐसी हैं जिसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें हम ट्वीकिंग कर सकते हैं और कुछ चेंजेस लाके इसकी लिस्ट को शॉर्ट कर दें, टाइम को शॉर्ट कर दें और मेथड्स को शॉर्ट कर दें। तो सब कुछ मिल के कोशिश करते हैं, बड़ी सिंपल लेकिन जायके और प्रेजेंटेशन के हवाले से बड़ी बेहतरीन होगी। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, पोटैटो स्पिनच चीज़ मेल्ट है, बड़ी ही हेल्दी, बहुत ही मज़े की और देखने में बड़ी खूबसूरत होगी, आप देखिएगा। और साथ में स्पाइसी स्पिनच सॉसेज पास्ता, स्पाइसी सॉसेज पास्ता। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोटैटो स्पिनच चीज़ मेल्ट। और पालक सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमेशा हम बात भी करते रहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेकिन इसको कितना पकाएं, कैसे पकाएं, ये बहुत अहम है। यहाँ पे हमने पालक 2 कप लिया है, ये तकरीबन 2 गड्डी पालक है और इसको हमने स्टीम में पकाया है, इसको हमने बॉयल नहीं किया। कुछ अर्सा पहले मैंने प्रोग्राम में आपको दिखाया भी था 1-2 मरतबा कि पालक को पकाते कैसे हैं। पालक को आपने बेसिकली एक बर्तन में डाल के, जिस किस्म की भी अपने कटिंग करनी है, इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रख दिया और 3 से 4 मिनट उसी स्टीम में पक गया। ये पानी छोड़ भी दे और पानी भी नहीं फेंकना, उसमें बहुत ग़िज़ाइयत है। तो ये पालक को स्टीम किया है और इसी के पानी में ही ये पड़ा हुआ है और इसकी ग़िज़ाइयत आपकी बाकी है। 2 से 3-4 मिनट पकाए और 3-4 मिनट और पकेगा। सो ये इसको जितना कम पकाएं उतना बेहतर। सबसे पहले आ जाएंगे हम यहाँ पे 3 अदद आलू, इसके वेजेस हमने काट लिए और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 1-2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं बस। और इसके बाद इसको हमने सिंपली मिक्स करना है। ये मिक्स किया। अच्छा, साथ में हमने इसमें सॉसेज शामिल कर देने, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो ये भी स्लाइस करके हमने इसमें शामिल कर दिया। कोई सा सॉसेज ले लें कंपनी का जो आपको पसंद हो, आसानी से दस्तयाब भी हो। ये हमने इसमें मिक्स करने के बाद अच्छी तरीके से इसको ट्रे में, ओवन में, ये बेकिंग डिश में इस तरह फैला देंगे। अच्छा, बेकिंग डिश के हवाले से बताते चलें, आमतौर पे जब भी बेकिंग डिश की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उनकी जो ओवन प्रूफ हो, इसमें पायरेक्स सर फहरिस्त आता है और कोशिश करें कि इसको पहले चेक कर लें, क्योंकि अगर ओवन प्रूफ डिश नहीं है शीशे की तो ये चटक जाएगी, टूट जाएगी। सो मेक श्योर, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा तोड़ चुका हूँ और वो कुछ लोकल कंपनियाँ थी ऐसी जो लग रहा था कि बड़ी बाइज़्ज़त हैं, मतलब वो टूटेंगी नहीं, लेकिन टूट गई। सो मेक श्योर कि ओवन में रखने वाली कोई भी डिश जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पहले चेक कर लें कि टूट ना जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे ओवन ऑन करके रखा हुआ है और इसको मैं 200 डिग्री पे बेक कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए। बस थोड़ा सा आलू पक जाए, इसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। फ़िलहाल ये हमने पकने छोड़ दिया और इसकी अभी जिस तरह मैंने आपको बताया चीज़ें इसमें बिल्कुल कम। हमने इसमें आलू रखे हैं, सॉसेज, ब्लैक ऑलिव, जैतून, साथ में उबला हुआ पालक या स्टीम पालक और साथ में इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ है बस। उसके बाद हमने अभी जो इसको पकाया है पकने रख दिया है, 10 मिनट ये पकेगा, निकलेगा। इसके बाद इसके ऊपर पालक आएगी, साथ में इसमें ब्लैक ऑलिव्स आएंगे और चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और काली मिर्च, बस। और इसके बाद ये मैक्सिमम 10 मिनट और बेक होगा। तो टोटल इसका ड्यूरेशन जो कुकिंग टाइम है, कटिंग टाइम अलग है, लेकिन कुकिंग टाइम इसका 20 मिनट है। 20 मिनट के अंदर बेहतरीन सेहत के और ग़िज़ाइयत के हवाले से और जायके के हवाले से बेहतरीन डिश बन जाएगी। इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ इंशाल्लाह इस शो में आपके साथ शेयर करेंगे। यू विल रियली लव इट। मेजॉरिटी लोगों को सबसे ज़्यादा जो किचन में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, एक तो हमारे घरों में किचन बहुत ही अजीब व गरीब बने हुए हैं, मतलब ऐसे बने हुए हैं कि जिसमें हवा का गुजर नहीं है, सख्त शदीद गर्मी होती है, बहुत छोटा किचन। बड़े बड़े घरों में मैंने देखा है, अच्छे खासे बड़े पैसे वाले लोगों के घरों में किचन सबसे बर्बाद जगह होती है। छोटा, तंग, गर्मी, कोई हवा का गुजर नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं है। तो ऐसे किचन में फिर बेहतर होता है कि कम से कम टाइम के लिए बंदा जाए
जल्दी जल्दी काम करें और निकल आए और बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ निकल आए। और यही मेरी कोशिश है कि हम आपके साथ वो रेसिपी शेयर करें जो आपके लिए टाइम कम में बन जाए इजीली। तो हमने यहाँ पे आलू रख दिए 3 अदद, उसमें हमने थोड़ा सा नमक, ऑयल और सॉसेजेस तकरीबन कोई 3 से 4 अदद, कहाँ गए सॉसेजेस, हाँ 4 अदद सॉसेज को स्लाइस करके उसके साथ बेक कर दिया। 10 मिनट बेक करेंगे, निकालेंगे। 10 मिनट के अंदर आलू तकरीबन 70% पक जाएंगे। फिर हम इसके ऊपर पालक, काले जैतून और चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ डाल के इसको मैक्सिमम 10 मिनट के लिए बेक करके निकाल के ये हो जाएगी तैयार। ये बेसिकली एज ए स्नैक भी सर्व की जा सकती है, या ओवरऑल मील अगर आपको खाना बना रहे हैं उसके साथ अगर इसको सर्व कर रहे हैं तो वो भी बेहतरीन हो सकता है। चलिए जी, इसको जब तक हम साइड पे करते हैं और हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि बड़ी सिंपल है लेकिन जायके में ये भी बेहतरीन, स्पाइसी सॉसेज पास्ता। छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्पाइसी सॉसेज पास्ता। कैन यू जैगल बी राइट बैक। पोटैटो स्पिनच चीज़ मेल्ट अज्जा, उबले आलू वेजेस 3 अदद, काले जैतून 6 खाने के चमचे, पालक उबली 2 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, सॉसेज स्लाइस 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। यहाँ पे हम अभी बना रहे हैं पोटैटो स्पिनच चीज़ मेल्ट, और एक हमने बेकिंग ट्रे में बेकिंग डिश में आलू 3 अदद लेके इसको वेज काट लिए हैं। इसको हमने थोड़ा सा नमक ऑयल लगाया, साथ में हमने 4 सॉसेजेस स्लाइस करके वो भी इसमें डाल दिए। ओवन में अभी हम बेक करेंगे इसको फॉर जस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट में तकरीबन ये 70% पक जाएगा। फिर इसकी चंद और लेयरिंग आएगी जिसमें पालक आएगा और चीज़ आएगी और साथ में ब्लैक ऑलिव्स, जैतून, और फिर उसके बाद 10 मिनट पकेगा, ये हो जाएगी तैयार। हम आ जाते हैं यहाँ पे स्पाइसी सॉसेज पास्ता की तरफ, और इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, और इसमें शामिल करेंगे हम 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज जो कि बड़े साइज़ का, साथ में लहसुन। अच्छा, ये जितने गोरों के खाने हैं, बार बार आपको मैं इसमें से बताता हूँ कि हम लोग प्याज लहसुन फ्राई करते हैं, तो गोरों के खाने भी हम लोग अपने स्टाइल से बनाने की कोशिश करते हैं। प्याज और लहसुन इनके खानों में समझ लें पक चुका, बस, यानी ये बीच में शामिल नहीं किया था और ये पक गया इनके हिसाब से। हमारे हिसाब से जब तक ब्राउन नहीं होता उस वक्त तक हम समझते हैं कि ये भी कच्चा है। तो गोरों के कुकिंग में ये हमारे उनके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। तो 1 मिनट पकाना है प्याज और लहसुन को, थोड़ी सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझ लें कि तैयार है। इसके बाद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे, छिलका इसका उतार लिया है बॉईल करके। और हमेशा जब भी ये कॉन्टिनेंटल फूड, बल्कि पाकिस्तानी खानों में भी इसका छिलका बहुत अजीब लगता है। कल कुछ दिनों पहले मैंने कीमा खाया और मैं निकाल के मुझे कुछ होने शुरू हो गया ऐसे इसके छिलके से। पहले इतना नहीं होता था, अब बिल्कुल खाया नहीं जाता। तो टमाटर का छिलका वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो इसका छिलका उतार के अगर आप इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। चले जी, इसको हमने मिक्स कर लिया। चूँकि स्पाइसी पास्ता है तो 2 खाने के चम्मच इसमें हम कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। ये थोड़ा ज़रा स्पाइसी होगा, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और कोई रेसिपी जो हम आपको देते हैं ये जहन में रखिएगा कि उसमें अगर हमने स्पाइसी लिखा है तो आप स्पाइसी नहीं पसंद करते तो स्पाइसी बिल्कुल उड़ा सकते हैं, बिल्कुल। और कोई सार डिश है, स्वीट एंड सार है, यानी खट्टी और मीठी, उसमें खटास अगर आप बिल्कुल उड़ाना चाह रहे हैं, सिर्फ मीठे रखना चाह रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, या किसी डिश को सिर्फ खट्टा रखना चाह रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ये टेस्ट के जो हिसाब किताब है ना, खट्टा मीठा नमकीन, ये आपके हाथ में है। ये सब कुछ आप अपने हिसाब से, तीखा कि अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो रेसिपीज़ हम आपको देते हैं इसमें बिल्कुल ईजिली आप चेंजेस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा, 1 कप, ताकि थोड़ा से टमाटर मज़ीद और पक जाए। और ये रेसिपी भी आप देखिएगा ये मिनटों में तैयार हो जाएगी। इन द मीन टाइम हम एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और इसमें जो सॉसेज शामिल कर रहे हैं उनको हम अलग से फ्राई करेंगे। तो एक पैन ले लिया, थोड़ा सा ऑयल तकरीबन 1-2 खाने के चम्मच, और जैसे ही पैन गर्म होता है फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। सॉसेज यहाँ पे आते हैं वापस, और ये टमाटो को हमने छील के बॉईल करने के बाद छीला है, और ये टमाटर इसमें है 4 अदद। छीलने के बाद इसको रफली चॉप कर लिया है। जब ये थोड़ा सा पक रहा है यहाँ पे आ जाते हैं। ये पैन जैसे ही गर्म हुआ इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये आ गए इसमें सॉसेजेस। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, समझने के कोई 30 सेकंड बस, और इसके बाद निकाल लेंगे इसको, दैट्स इट। तो इसको जब तक मिक्स करते जाते हैं टमाटर को,
और अच्छा, अवन को आपने जहन में रखना है कि जो भी चीज़ इसमें बेक कर रहे हो, अगर आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया या बहुत कम आप इस्तेमाल करते हैं अवन, तो फिर आपने इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहें। बेकिंग में कोई केक वगैरह या पेस्ट कप केक्स ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो, बिस्किट, फिर दरवाज़ा ना खोलें। लेकिन अभी जो हम बेकिंग कर रहे हैं इसमें अगर आप दरवाज़ा खोल भी दें आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, चीज़ें ख़राब नहीं होगी आपकी। सो मेक श्योर के अपने अवन के हिसाब से इसको एडजस्ट करते रहें। दूसरा जो टाइम हम आपको बता रहे हैं, ये मैं अपने अवन का बता रहा हूँ। जितनी बेकिंग का टाइम और टेम्परेचर बताता हूँ, आप अपने अवन के हिसाब से देखिए कि आपका टेम्परेचर उसका अवन का कितना है और आपको वो कैसे परफॉर्म करता है। तो मेरे अपने अवन की मुझे परफॉर्मेंस पता है, इसी वजह से मैं इसका टाइम कि कितनी देर में पकाएगा और कैसे पकाएगा, आप अपने अवन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमिंग को भी और टेम्परेचर को भी। चलिए ये इसको थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए पकेगा, तकरीबन 10 मिनट। तो मैं इसकी आंच अब आहिस्ता कर देता हूँ। टमाटर बेसिकली तकरीबन पका हुआ है, बॉईल कर लिया था इसको, बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतारा है। तो ये इसको इतना ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। ये सॉसेज आ गए, इसको हमने थोड़ा मिक्स करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बस 2-3 मिनट पकाना है इसको, दैट्स इट। यहाँ पे हम वापस आते हैं आलू की तरफ। खुशबू भी बेहतरीन आनी शुरू हो गई और मेरे हिसाब से बस 3-4 मिनट और है, इसके बाद इसके मज़ीद प्रोसेस की तरफ आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे इसको मिक्स किया, ये ले जी, बस ये भी तैयार हो गया। इसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, बेसिकली पकाने का मकसद इसको थोड़ा ज़रा टेक्सचर देना है और इसकी जो सॉसेज की खुशबू है वो बढ़ जाएगी, बाकी और कोई इशू नहीं है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सॉसेज का टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है। इसको यहाँ पे मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे हम। ये आ गया इसमें नमक और ये आ गई इसमें कुटी काली मिर्च। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया और बस दैट्स इट। ये हमारा सॉस हो गया तैयार। चूल्हा इसका कर देते हैं बंद। ये सॉसेज भी तैयार हो गए, ये भी इसमें आ गए और इनको भी कर लेते हैं मिक्स। और ये हमारा स्पाइसी सॉसेज पास्ता का ऑलमोस्ट काम तकरीबन कंप्लीट है। इसमें खाली अब हमने पास्ता फोल्ड करना है, ये बिल्कुल लास्ट में करेंगे। मैं आपको इंग्रेडिएंट की लिस्ट भी बता दूं। इसमें हमने पेने पास्ता इस्तेमाल किया है। आप कोई सा पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। शॉर्ट पास्ता भी कर सकते हैं, लॉन्ग पास्ता भी, यानी शॉर्ट से मुराद इसमें पेने है, फुसीली है, एल्बो है, ये सारी मैकरोनी है। और उसके बाद लॉन्ग में आप नूडल्स हैं, स्पेगेटी है, कोई से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर इसके साथ शॉर्ट पास्ता ही है। सो हमने बेसिकली पेने पास्ता इस्तेमाल किया और साथ में सॉसेज 4 स्लाइस थे, प्याज एक अदद बड़े साइज़ की चॉप, लहसुन एक खाने का चम्मच था, टमाटर चॉप किए हुए 4 अदद थे, जिसको हमने छिलका उतार के और उसके बाद इसको चॉप कर लिया था। तेल 6 खाने के चम्मच था, काली मिर्च 1 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच। उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा ब्रेक। स्पाइसी सॉसेज पास्ता अज्जा, पेनी पास्ता उबला आधा पैकेट, सॉसेज स्लाइस 4 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टोमेटो छिले चॉप्ड 4 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। अभी हम ओवन में हमने रखे थे सॉसेजेस और पोटैटो की वेजेस, और वो जिस तरह मैंने आपको बताया 10 से 12 मिनट, अगेन अपने ओवन के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। इसमें ये अंदाज़ा लगा लीजिए हमें तकरीबन 70% ये पका हुआ चाहिए, 70%, तब कहीं जाके इसको हम निकालेंगे। सो मेरे हिसाब से 70% तकरीबन हो चुका और इसको पहले निकालते हैं और इसके बाद आपको इसकी डिटेल बताते हैं। सो बेसिकली अभी इसमें सिर्फ आलू और सॉसेजेस हैं। अब आ जाते हैं इसमें पालक शामिल करेंगे। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पालक बेसिकली सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आप पकाते किस तरह हैं ये बहुत अहम फैक्टर है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पका दिया तो फिर इसकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल भी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत भी नहीं, बिल्कुल चली जाती है। और इसमें जो ख़ास जुज़ आमतौर पर बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कि पालक की जो वजह शोहरत है वो आयरन है, जबकि पालक की वजह शोहरत जो सही मानों में है वो है विटामिन सी। और विटामिन सी की वजह से पालक बहुत मशहूर है। लेकिन विटामिन सी जो इसमें है वो आपको 100% फ़ायदा उस टाइम देगा जब आप पालक कच्ची खाएंगे। पाकिस्तान में पालक कोई कच्ची नहीं खाते, बाहर मुल्कों में लोग इसको बतौर सलाद इस्तेमाल करते हैं कच्चा, उसमें आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पका अगर आप रहे हैं तो फिर पकाने के टाइम जहन में रखना है कि जितना आप कम पकाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, बस समझ लें कि इतनी ही कुकिंग इसके लिए बेहतर है। अदरवाइज़ ज़्यादा पकाएंगे तो फिर इसकी ग़िज़ाइयत खुदा हाफ़िज़ हो जाएगी।
चलिए जी, इसमें हमने पालक शामिल कर दिया और इसके बाद पूरा कवर कर दिया इसको। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च, और पालक में चूँकि नमक नहीं था सो नमक भी इसमें थोड़ा सा शामिल होगा पालक के लिए। और इसके बाद इसमें आ जाएगा 1 कप चेडर चीज़ और आधा कप मोज़रेला। अच्छा, चीज़ इसमें दोनों हम शामिल कर रहे हैं, आप चाहे तो सिर्फ चेडर शामिल कर सकते हैं, चाहे मोज़रेला। और क्वांटिटी, ये बेसिकली इसका नाम ही चीज़ मेल्ट है। तो चीज़ मेल्ट का मतलब ये कि इसमें काफ़ी क्वांटिटी में चीज़ आपको नज़र आनी चाहिए, तब कोई जाके डिश बनेगी। और इस सब चीज़ों की मैं आपको बताता चलूँ एक एक करके। आलू बहुत अच्छी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी के लिए। वो लोग जो थोड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, स्लो फील करते हैं सारा दिन, उनको चाहिए आलू जैसी ये कार्बोहाइड्रेट लें, स्टार्च, जो बेसिकली आपको सारा दिन एनर्जेटिक रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पालक। अगेन मैंने आपको बता दिया उसकी ग़िज़ाइयत। पनीर विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन का ख़जाना है लिटरली। और जिन लोगों को आमतौर पर पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी तकरीबन सब लोग शिकार हैं, तो ये कमी को भी पूरा करेगा। साथ में आपको कैल्शियम देगा जो आपके हड्डियों के लिए, आपके ओवरऑल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद। और इसके बाद जैतून, काले जैतून, ये तो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सो ये हमने इसके ऊपर शामिल कर दिए। अब इसको हम टोटल बेक करेंगे ऊपर से, यानी इसकी जो ऊपर की हीट है सिलेंडर की वो ऑन करेंगे और ये टोटल 10 मिनट बेक होगा। और बस इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर काली मिर्च और लगा दी और अब ये चला जाता है अवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 10 मिनट्स और हमारी बड़ी मज़े की और यूनिक रेसिपी हो जाएगी तैयार। ये गया अवन में, बस तो इसका काम कंप्लीट। बेसिकली मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं। हमने पहले तकरीबन 3 अदद आलू, कोई आधा किलो के लगभग, उसमें थोड़ा सा नमक लगाया और साथ में 3 खाने के चम्मच ऑयल में उसको मिक्स किया और साथ में 4 सॉसेज स्लाइस करके उनको भी ऑयल के साथ मिक्स करके इसको बेक किया 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पे या 250 डिग्री पे। और फिर निकाल के इसके ऊपर हमने उबला हुआ पालक या स्टीम पालक का मैं उसको कहूँगा 2 कप वो डाल दिया। इसके बाद हमने इसके ऊपर चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ डाली और फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा काली मिर्च और नमक और आखिर में काले जैतून डाल के इसको हमने ओवन में रख दिया। आलू को बेसिकली बेक नहीं करना है। अब हम चाह रहे हैं कि ऊपर की हीट आए, तो ऊपर की हीट के लिए बेस्ट तरीका इसका ये भी है कि अगर आपको फौरी तौर पे चाहिए, जब भी इसको सिलेंडर हम बात करते हैं जो इसके ऊपर चीज़ मेल्ट करने के लिए, तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको ऊपर ले जाए। ये देखें, ये जगह ये करीब तरी चला गया। सो आपकी अवन की एनर्जी बचेगी। सिंपली इसको हमने 3-4 मिनट, अच्छा जब भी ऊपर रखेंगे चीज़ मेल्ट करने के लिए या कलर देने के लिए, ये आपने एहतियात करनी है बहुत। ये सेकंडों में, मतलब अभी आप खड़े होंगे देख रहे होंगे, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि इसमें तो अभी बहुत टाइम है। आप गए वापस आए 3-4 मिनट के अंदर और वो मेल्ट से जल गया, यानी इतनी देर लगती है। लिहाजा जब भी सिलेंडर में कोई चीज़ रखें, यानी ऊपर से हमने चीज़ मेल्ट करनी है, तो अवंस के हिसाब से, अपने अवंस के हिसाब से, मेरा वाला जो है वो थोड़ा ज़रा फिर भी आपको टाइम देगा, लेकिन जो दूसरे अवन होते हैं घरों में, जो नॉर्मल अवन होते हैं, उसका सिलेंडर बहुत क्विकली हीट देता है, बहुत ज़्यादा जल्दी, और एकदम कलर आएगा और आपकी डिश जल जाएगी। सो मेक श्योर कि जब भी इसको आप कलर दे रहे हैं किचन में करीब रहें, बिकॉज जब आपको पलक झपकते आपको आइडिया नहीं होगा कि वो आपकी डिश सारी की सारी जल जाएगी। सो मेक श्योर कि इसमें आपने एहतियात करनी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि हमारी स्पाइसी सॉसेज पास्ता, इसमें हमने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया। उसके बाद 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, 1 खाने का चम्मच लहसुन, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर हमने 4 अदद टमाटर छिलका उतार के इसको चॉप किए थे, वो शामिल किए। 2 खाने के चम्मच इसमें हमने शामिल किया कुटी लाल मिर्च। स्पाइसी पास्ता है, आप अगर चाहते हैं इसको स्पाइसी रखना तो इसमें चिली रखें, कम करना चाह रहे हैं तो चिली कम कर दें, मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं तो मज़ीद बढ़ा सकते हैं, और बिल्कुल ही डालना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी ना डालें। और इसके बाद हमने इसमें 3 से 4 सॉसेज फ्राई करके वो शामिल कर दिए थे। सो हमारे ये स्पाइसी पास्ता का मिक्स बिल्कुल रेडी है। हमने सिर्फ थोड़ा वेट करना है, पास्ता हमारा बॉयल्ड है, सिर्फ इसमें शामिल करेंगे तो हमारी डिश हो जाएगी कंप्लीट। आज की जितनी भी दोनों रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ये देखेंगे कितनी जल्दी तैयार होगी। कटिंग थोड़ा ज़रा टाइम लगता है, या पास्ता बॉयल करना, उसके बाद कुकिंग। इसका ये वाली डिश 10 मिनट, वो वाली डिश हमारी 20 मिनट के अंदर तैयार। सो जितनी भी कुकिंग कोशिश करेंगे, जो भी हम डिशेस बनाते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने प्रोग्राम में आपके लिए इजी रेसिपीज़ लेके आएँ, और ख़ास तौर पर टाइम कंज्यूमिंग ना हो, या ऐसी रेसिपी जिसमें आपको किचन देर के लिए खड़ा ना रहना पड़े और रिज़ल्ट उनका बड़ा अच्छा है, डिफरेंट है। सो इसी वजह से
या आजकल जितनी भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसी हवाले से। दूसरा, जितने भी हम लोग प्लान करते हैं खाने, हमारे यहाँ मेन मकसद खाने का जायका है टोटल, जबकि हमें भूल जाते हैं कि हम ये हमारा फ्यूल है। आप ऐसा इस तरह सोचेंगे, गाड़ी आप अपनी चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, उसके ऑयल मखसूस ऑयल डालते हैं, उसमें मखसूस ये रेडिएटर का पानी होता है, उसमें मखसूस फ्यूल डलता है। तो ये सब कुछ मखसूस होने की वजह ये है कि वो गाड़ी लंबे अरसे चले। हमारे यहाँ सारा का सारा निज़ाम जो है, हम लोग जब खाना खाते हैं उसका टोटल दारोमदार सिर्फ जायके पे, और जायके में कुछ भी हो जाए आप उसकी ग़िज़ाइयत का पहलू बिल्कुल नहीं देखते। इसी वजह से हमारे यहाँ जो सेहत है पूरी दुनिया में काफ़ी इफ़ेक्टेड है। हम लोग बड़े चंद बीमारियों में हम दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, सो जो कि बहुत तशवीशनाक बात है, ख़ास तौर पे उन फैमिलीज़ के लिए जिनमें फैमिली की हिस्ट्री और डिजीज़ की, जिसमें डायबिटीज़ आ गया, हार्ट डिजीज़ आ गया, कैंसर आ गया, कोई ऐसी बीमारी जिसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है तो आपको एहतियात करनी पड़ेगी ताकि सिलसिला टूटे। हो ये रहा है कि आबा अजदाद में बीमारी थी, वालिद साहब में आई, आप में आ गई, आपसे बच्चों में आ गई, उनसे फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं और मजबूत होता जाएगा। लिहाजा किसी एक जनरेशन ने इस पर पुल बांधना है, इसको बंद करना है। ये जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा और वो एहतियात आपसे शुरू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे फैमिली हिस्ट्री में कोई हार्ट डिजीज़ है तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इसको कंट्रोल करूँ तो आगे जाके मेरे बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो। अगर मेरे में ही भी हो गई तो फिर वो बच्चों में भी आएगी। तो ये मेरे ख्याल में कोई भी वालिदैन नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को वो अपनी तरफ से कोई ऐसी बुरी डिजीज़ दें जो उनके लिए तकलीफ़ दे साबित हो। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएंगे। पोटैटो, स्पिनच, चीज़ मेल्ट, अज्जा, उबले आलू वेजेस 3 अदद, काले जैतून 6 खाने के चमचे, पालक उबली 2 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, सॉसेज स्लाइस 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा। तरकीब: आलूओं में नमक, तेल और सॉसेज मिलाकर एक बेकिंग डिश में डालें और पहले से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करें। उबली पालक, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और पेपर ऊपर डाल के 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें। स्पाइसी सॉसेज पास्ता, अज्जा, पेनी पास्ता उबला आधा पैकेट, सॉसेज स्लाइस 4 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टोमेटो छिली चॉप्ड 4 अदद, तेल 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें छिले टोमेटो, कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएं। फिर पैन में 2-2 खाने के चमचे तेल में सॉसेज स्लाइस और टोमेटो पेस्ट डाल के मिक्स करें। अब इसमें पास्ता और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करते हैं। जी वापस आ गए और यहाँ पे हमने पास्ता, पोटैटो पास्ता चीज़ मेल्ट रखा था। इसके आपको मैं बता रहा था कि कलर इसका थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसको कुछ तेज़ी से कलर आना शुरू हो गया था तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया। इसको मैक्सिमम 2-3 मिनट और है बस, इसके बाद इसको निकाल लेंगे। बेसिकली हमने चीज़ को थोड़ा सा मेल्ट करना है और ये हमारी डिश तैयार हो जाएगी। अगेन ये बड़े बच्चों सब के लिए बड़ी सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद और ग़िज़ाइयत में भरपूर और जायके में बड़ी मज़े की। और अगेन जितनी मेरी रेसिपीज़ होती है हमेशा मैं एक बात आपको कहता हूँ कि ये खाने बच जाते हैं। क्वांटिटी अगर आप बड़ी बना लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़राब नहीं होता। कुछ लोगों को थोड़ा सा इशू होता है कि जी आज का बना हुआ आज ही खाना है, ताज़ा खाना। मेरे किचन में आमतौर पर हम कोशिश ही करते हैं कि एक दफ़ा में 2-3 दिन का बना दें और फर्स्ट क्लास चलता है बिल्कुल। सो ये ख़राब होने वाली डिश भी नहीं है। और वो लोग जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी है। जिम जाने से पहले खाने आपको एनर्जी देगा, या जॉगिंग कर रहे हैं या इवन वॉक कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो देखते हैं कि थोड़ा सा दौड़ते हैं इनको थकावट का एहसास होता है, और थक जाते हैं जल्दी, तो ये एनर्जी उनकी कम होती है। लिहाजा कभी वॉक भी आप कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, इसके लिए भी इससे पहले आपको आधा घंटा पहले कोई कार्बोहाइड्रेट खा लें, जिसमें ओट्स हो गए जिसको जई कहते हैं, या केले खा लें या इस तरह की कोई डिश खा लें थोड़ा सा। ये आपको एनर्जी देगा आधा पौना घंटा पहले। फिर जब आप जॉगिंग करेंगे या वॉक इवन करेंगे तो आप लंबी वॉक कर सकेंगे, ज़्यादा वॉक कर सकेंगे, थकेंगे नहीं और वापस आके भी एनर्जेटिक रहेंगे। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई सी भी जिम जाते हैं, तो स्पेशली आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा इस तरह के कार्बोहाइड्रेट, ताकि आप की वर्कआउट बेहतरीन हो सके। मेरे हिसाब से पोटैटो मेल्ट हो गया तैयार, इसको हम निकाल लेते हैं। ये लीजिए,
कलर देखें इसका बिल्कुल लाइट ऐसा है। बेसिकली हमारा मकसद इसको ओवन में दोबारा रखने का, इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ मेल्ट कर रही थी बस, चीज़ को जलाना नहीं है। हल्का हल्का आपको यहाँ पे ब्राउन कलर नज़र आ रहे हैं, बस इतना ही नज़र आना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हुआ तो फिर ये पनीर जल जाएगी और ओवरऑल इसकी अपीयरेंस ख़राब हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं पास्ता की तरफ। स्पाइसी सॉसेज पास्ता, सॉस हमारा रेडी है, पास्ता हमारा बॉइल्ड है। हमने सिंपली इसको फोल्ड करना है। सो मेक श्योर कि बिल्कुल लास्ट एंड पे पास्ता को जब भी सर्व कर रहे हो कोशिश करें कि इसको उस टाइम फोल्ड करें जब आपने इसको खाना है। और इस डिश को तो मैं एज इट इज़ सर्व कर रहा हूँ। इसको हमने सिर्फ थोड़ा सा गर्म करना है और इसके बाद पास्ता शामिल होगा। पास्ता जैसे शामिल होगा, पास्ता को भी जहन में रखिएगा, हम लोग जब पकाते हैं इसको तो ओवर कुक कर देते हैं। ज़्यादा पकाने की वजह से ये फिर इसका टेक्सचर नहीं रहता। इसको आमतौर पर इटालियंस कहते हैं फर्म टू द बाइट, यानी जब इसको आप चबाएँ तो आपको कुछ महसूस हो कि आपने कुछ चीज़ चबाई है, थोड़ा ज़ोर लगाना पड़े। हमारे यहाँ इसको इतना ओवर कुक कर देते हैं कि बिल्कुल आटा बन जाता है। तो इसी वजह से इसका कुकिंग टाइम अहम है। और ये भी जहन में रखिएगा, यहाँ पे जो मिक्स कर रहे हैं तो उसको पकाना नहीं है, बेसिकली इसको सिर्फ फोल्ड करना है। सॉस जैसे ही गर्म हो गया, ये आ गया हमारा आधा पैकेट पेने पास्ता और ये सारा का सारा शामिल करने के बाद इसको हमने सिंपली मिक्स कर लेना है बस। सिंपली फोल्ड करना है और पकाना नहीं है। ध्यान में रखिए, अगर आपने इसको ज़्यादा पकाया तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, सॉस ड्राई हो जाएगा और पास्ता का आपको टेस्ट पसंद नहीं आएगा। सो सिंपली इसको मैंने पास्ता शामिल करने के बाद थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, जैसे पास्ता थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमारा ये पास्ता रेडी है। अच्छा, पास्ता आप पाकिस्तान में आमतौर पर जितने लोग खाते हैं एक ही चीज़ जहन में आती है, क्रीमी पास्ता। क्रीम उसमें मस्ट डलनी चाहिए। ये मस्ट नहीं है, ये दोनों ऑप्शन है। इटालियन खानों में टोमेटो बेस्ड सॉस जो है वो भी इसी तरह खाए जाते हैं, पसंद की जाते हैं, इतना क्रीमी। सो दोनों ऑप्शन आपके पास है। ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है और क्रीमी बहुत अच्छा ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में से कोई सा एक आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों पैरेलल चला सकते हैं। बस इसका चूल्हा कर दिया बंद। सो हमारा स्पाइसी सॉसेज पास्ता भी रेडी हो गया और ये पोटैटो चीज़ मेल्ट भी रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, आप सब्जियां अपनी चॉइस की इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें शिमला मिर्च आ गया, लौकी आ गई, मटर आ गए और प्याज आ गया, गाजर आ गई। ये मिक्स कॉम्बिनेशन भी आलू के साथ बना सकते हैं। सो ये आपकी अपनी चॉइस है, मिक्स वेजिटेबल बना लें, ऊपर से पालक डाल दें और ऊपर से चीज़ डाल दें। ये जितने भी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से बता रहा हूँ कि सम टाइम होता ही है कि आपको ये सब्ज़ी नहीं पसंद, फॉर एग्जांपल आलू, आपको इसमें गाजर पसंद है तो आप इसमें गाजर शामिल कर दें, आलू बिल्कुल माइनस कर दें, या जौन सी सब्जियां पसंद हैं वो इसमें शामिल कर दें। बेसिकली मकसद इसका एक आइडिया आपको देना है कि इस डिश को कैसे बनाया जा सकता है। सो इस तरह की डिश बनाने के बेशुमार तरीके, आप कोई सा एक तरीका ले लें और कोई सी एक कॉम्बिनेशन ले लें। तरीका मैंने आपको बता दिया, कॉम्बिनेशन आपकी मर्ज़ी है। और इसी डिश को आप स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दें या हरी मिर्च स्लाइस की भी डाल दें, या इवन इसको देसी बनाना चाह रहे हैं तो इसमें अदरक लहसुन चॉप किया हुआ शामिल कर दें, प्याज चॉप किया हुआ शामिल कर दें, स्लाइस किया हुआ, कुटी लाल मिर्च डाल दें, हल्दी डाल दें, वो कोई मसला नहीं, लाल मिर्ची पाउडर डाल दें, इसको स्पाइसी कर दें। तो ये सारी की सारी रेसिपीज़ के कॉन्सेप्ट जो है, कॉम्बिनेशन, ये मैं इसमें से आपको बताता रहता हूँ कि भले गोरों की डिश है, हमारी डिश नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में बन रही है, हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। पास्ता भी रेडी हो गया और ये डिश भी रेडी। अच्छा, पास्ता में अभी हमने इसको प्लेन रखा है, टोमेटो बेस्ड है और सिर्फ सॉसेज डालें और स्पाइसी किया इसको। आप इसमें चिकन शामिल कर सकते हैं, सब्जियों में आप इसमें शिमला मिर्च, वही मटर शामिल कर सकते हैं, गाजर शामिल कर सकते हैं। सिर्फ टोमेटो बेस्ड पास्ता नहीं बल्कि इसको आप और इसमें वैरायटी ला सकते हैं। मीट इसमें आप शामिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे भी सर्दियाँ शुरू हो गई तो इसमें प्रॉन्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही आला रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। प्रॉन शामिल कर दें। अच्छा जी, पास्ता रेडी हो गया और हमारी डिश भी रेडी हो गई। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विराट पैक। पोटैटो स्पिनच चीज़ मेल्ट अज्जा, उबले आलू वेजेस 3 अदद, काले जैतून 6 खाने के चमचे, पालक उबली 2 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, सॉसेज स्लाइस 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा। तरकीब: आलूओं में नमक, तेल और सॉसेज मिलाकर एक बेकिंग डिश में डालें और पहले से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करें। उबली पालक, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और पेपर ऊपर डाल के 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें। स्पाइसी सॉसेज पास्ता अज्जा, पेनी पास्ता उबला आधा पैकेट, सॉसेज स्लाइस 4 अदद, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टोमेटो छिले चॉप्ड 4 अदद,
तेल 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। अब इसमें छिले टोमेटो, कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएं। फिर पैन में 2-2 खाने के चमचे तेल में सॉसेज स्लाइस और टोमेटो पेस्ट डाल के मिक्स करें। अब इसमें पास्ता और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करते हैं। ले जी, पास्ता हमारा हो गया रेडी और इसको कर लेते हैं सर्व। और जिस तरह मैंने आपको बताया, पास्ता में सॉस हमेशा आपने उस टाइम मिक्स करना है जब आपने सर्व करना है। पहले से सॉस इसमें शामिल कर देंगे तो इससे ये बेसिकली सॉस सारा का सारा पास्ता पी जाएगा और ड्राई हो जाएगा बहुत। सो मेक श्योर कि इसको आपने उसी टाइम इसमें मिक्स करना है पास्ता सॉस में जब आप इसको करने लगे हैं सर्व। सो ये आ गया हमारा बहुत ही मज़े का, बड़ा डिफरेंट पास्ता है। और जो लोग क्रीमी पास्ता पसंद करते हैं उनको चाहिए कि एक दफ़ा ज़रूर इस तरह की पास्ता की डिश भी ट्राई करें। दे विल रियली रियली लव इट। कॉम्बिनेशन अच्छा है। टोमेटो बेस्ड रेसिपीज़ वैसे भी मैंने आपको बताया कि इटालियन खानों में क्रीमी पास्ता के साथ साथ टोमेटो बेस्ड पास्ता, बल्कि वो भी क्रीमी बन सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन आप जब भी बनाएं कोशिश करें कि ये कॉम्बिनेशन एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पास्ता हमारा हो गया रेडी, इसको सर्व करते हैं। साथ में हमारी दूसरी डिश भी रेडी हो गई एंड देयर यू गो। चलिए, सो सिंपल, जिस तरह मैंने आपको बताया इसके इंग्रेडिएंट्स बड़े सिंपल हैं। पनीर का इस्तेमाल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। अब कहीं जाके आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कंपनीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में बननी शुरू हुई और सब ने तकरीबन चीज़ बनानी शुरू कर दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैरायटी ऑफ चीज़ हमारे यूरोप में बहुत चीज़ का इस्तेमाल है बेइंतहा। फ्रांस मशहूर है। फ्रांस कहते हैं कि जी फ्रांस में अगर आप 365 दिन चीज़ खाते रहें तो आपकी कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, यानी इतनी वैरायटी उनकी। और ये बहुत सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद। दूध वैसे ही बहुत अच्छा है। डेली आपको तकरीबन 1 गिलास के बराबर दूध पीना चाहिए, जो आपकी डेली की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करे। और ये अगर चीज़ खा रहे हैं तो 1 आउंस तकरीबन 30 ग्राम की क्यूब की चीज़ जो है ये आपकी पूरे 1 गिलास की दूध के बराबर की ग़िज़ाइयत आपको देगा, जिसमें प्रोटीन्स, कैल्शियम और विटामिन डी, ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। लिहाजा आपकी सेहत बरकरार रहेगी। तो कोशिश करें कि पनीर का इस्तेमाल करें अपने खानों में। और ज़रूरी नहीं है चेडर मोज़रेला हो, इसमें कॉटेज चीज़ भी हो सकती है। इन तीनों में से कोई सी एक पनीर इस्तेमाल करें, सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। जायके में तो नो डाउट, मैं जब भी रेसिपीज़ बनाता हूँ मैं समझता हूँ अगर कोई रेसिपी आप बना रहे हैं जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मज़ेदार टेस्ट शामिल करना चाह रहे हैं तो उसका बेहतरीन हल पनीर है। यानी कोई भी चीज़ बना रहे हैं, चेडर या मोज़रेला या दोनों की कॉम्बिनेशन आप इसमें शामिल करें, आप देखें खाने कैसे मज़ेदार हो जाते हैं। सो ये बड़ी उस हवाले से बड़ी बेहतरीन आइटम है कि इसमें बेसिकली खानों को जायका भी बड़ा ज़बरदस्त देता है ग़िज़ाइयत के साथ साथ। सो और इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। नॉर्मल सैंडविच बनाते हैं तो उसमें चीज़ स्लाइस रख दें। और इसके अलावा अगर इस तरह की डिश बना रहे हैं तो इसमें आप ये चेडर मोज़रेला दोनों डाल दें। और इस पास्ता की डिश में भी मैंने आपको जिस तरह बताया कि और अभी सीज़न ये आम तौर पे कहते हैं लोग कि ये सर्दियों में ज़्यादा सी फूड अच्छा होता है। मैं हमेशा इसकी वकालत करता रहता हूँ कि भाई ये पूरा साल खाना चाहिए। कल मैं एक साहब से मिला और उन्होंने कहा कि वो बाहर गए थे, हैदराबाद गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो मछली, मैंने कहा भाई वो पल्ला मछली आपने खाई? उन्होंने कहा गए थे, खाना ऑर्डर भी किया था दोस्तों के साथ, लेकिन मैंने नहीं खाई। मैंने कहा क्यों, पसंद नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, सुबह मैंने दूध पी लिया था। तो ये दूध के साथ वो कहते हैं कि जी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं। ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप नेट पे सर्च कर लीजिए, ये कहीं और किसी मुल्क जाके किसी से पूछ लीजिए कि यार ये यहाँ पे ये निज़ाम जो हमने ख़ुद बनाया हुआ है अपने लिए और नुकसान कर रहे हैं कि दूध के साथ मछली का कॉम्बिनेशन ये सही है कि नहीं, पूरी दुनिया पीती है। कभी भी किसी के दूसरा इसकी तासीर गर्म या जिस महीनों में आर नहीं आता। तो ये सारी की सारी हमने ख़ुद बनाई हुई चीज़ें, इससे बचें और कोशिश करेंगे जितना सी फूड का इस्तेमाल कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। हफ्ते में 2 दिन डॉक्टर आपको कहता है कि जी आपने सी फूड खाना है, तो हमारे यहाँ तो हफ्ते में 2 दिन नहीं, महीने में भी 2 दिन नहीं और साल में शायद 2 दिन हो, तो वो आप कह सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.